और जो नई रेज एनोड से पैदा हुई हैं वो किस तरह हरकत कर रही हैं कैथोड की जानिब, और इन्हीं को उसने किसका नाम दिया है कैनाल रेज या आयंस भारी होती हैं और उनकी हरकत आहिस्ता हो जाती है। तो खुलासा ये है कि आप गैस बदलते हैं तो उनकी शुआओं का वजन, चार्ज और रफ्तार सब कुछ बदल जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की दरियाफ्त। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप जान पाएंगे कि गोल्डस्टाइन के तजर्बात क्या थे, कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, रदरफोर्ड के तजर्बात क्या थे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। लिखता है द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल in an atom had been first observed by E. Goldstein in 1886। यानी सबसे पहले एटम में मौजूद मुस्बत चार्ज वाले पार्टिकल्स की मौजूदगी को किसने दरियाफ्त किया? ई गोल्डस्टाइन ने। कब दरियाफ्त किया? 1886 के अंदर, यानी 1886 के अंदर। आगे है इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी इस तस्वुर पर मबनी था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो तादाद है वो बराबर है, सेम है, एक जैसी है। नेक्स्ट है ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। फिर उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसने यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया, यानी सुराखदार कैथोड का। परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? वो उसने मुशाहिदा किया था कि जब कैथोड रेज को ऐड करते हैं तो उनके साथ डिस्चार्ज ट्यूब में दूसरी रेज भी मौजूद होती हैं जो कि कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं। तब उसने इसी ट्यूब का यानी परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड विच मूव्ड टुवर्ड्स द कैथोड। यानी नई रेज पैदा हुई जो कि एनोड से प्रोड्यूस हुई और उन्होंने हरकत किस तरफ की? कैथोड की तरफ। हमने देखा था जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। फिर इन्हीं रेज को ही कॉल्ड दीज न्यू रेज एज कैनाल रेज और एनोड रेज, और इन्हीं जो नई रेज थी उनको उसने किसका नाम दिया? कैनाल रेज या एनोड रेज का नाम दिया। आप लोग डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। एक साइड पे कैथोड परफोरेटेड कैथोड है, दूसरी साइड पे एनोड है, और जो नई रेज एनोड से पैदा हुई हैं वो किस तरह हरकत कर रही हैं कैथोड की जानिब, और इन्हीं को उसने किसका नाम दिया है? कैनाल रेज या एनोड रेज का नाम दिया है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम्ड टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। लिखता है इन रेज की खसूसियात गैस पर मुनहसर थी। इसी के मुताबिक शुआएं मुख्तलिफ तरीके से काम करती थी। यानी जब गोल्डस्टाइन ने मुख्तलिफ गैसें ट्यूब के अंदर भरी, मतलब हाइड्रोजन या फिर हीलियम या नियोन वगैरह, तो हर बार कैनाल रेज की ताकत, रफ्तार और हरकत का तरीका मुख्तलिफ था। यानी शुआओं की खसूसियात हर गैस के हिसाब से बदल जाती थी। मिसाल के तौर पर अगर ट्यूब में हाइड्रोजन गैस हो तो रेस में हल्के आयंस होंगे, ठीक है, और तेज रफ्तार होते हैं। दूसरी जानिब अगर कोई और भारी गैस हो जैसे नियोन है तो शुआओं में मौजूद आयंस भारी होते हैं और उनकी हरकत आहिस्ता हो जाती है। तो खुलासा ये है कि आप गैस बदलते हैं तो उनकी शुआओं का वजन, चार्ज और रफ्तार सब कुछ बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि शुआएं मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हैं। नेक्स्ट है in 1970 Rutherford performed experiments which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. Rutherford thought that a hydrogen nucleus or a proton must be fundamental building block of all nuclei and also possibly a new fundamental particles as well। इसका क्या मतलब है कि 1917 में रदरफोर्ड ने एक और तजर्बा किया। कौन सा तजर्बा किया? उसमें उसने साबित किया कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन है दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस पे भी मौजूद होता है। रदरफोर्ड ने ये ख्याल किया कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन हर एटम के मरकज का बुनियादी जुज्व है और शायद नया पार्टिकल भी हो सकता है।